अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ कि मैंने 1K सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं और ये आप लोगों की सपोर्ट और इनकरेज से पॉसिबल हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम हेयर स्टाइलिंग के ऊपर बात करेंगे। हेयर स्टाइलिंग की टेक्निक्स के ऊपर। हेयर स्टाइलिंग में बेसिकली 3 तरह की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं: बेसिक हेयर स्टाइलिंग, मैसी हेयर स्टाइलिंग एंड एडवांस हेयर स्टाइलिंग। कोई भी जो भी हम हेयर स्टाइल बनाते हैं वो इन्हीं 3 टेक्निक्स के थ्रू हम उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो एक ही हेयर स्टाइल जब हम बेसिक वे से बनाएंगे तो वो एक ट्रेडिशनल सी लुक देगा, जब हम उसे मैसी वे से बनाएंगे तो वो मैसी लुक देगा, और जब हम उसे एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे तो वही हेयर स्टाइल आपको एक एडवांस लुक देगा। तो इस तरह से हम एक हेयर स्टाइल को 3 डिफरेंट टेक्निक्स के साथ यूज़ करके 3 डिफरेंट हेयर स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये बताना मेरा मकसद ये है कि हम किस तरह से बेसिक हेयर स्टाइल को हम एक मैसी में या एडवांस हेयर स्टाइल में करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि 3 तरह की टेक्निक हैं, एक बेसिक है, एक मैसी है, एक एडवांस है। एक ही हेयर स्टाइल को हम बेसिक तरीके से करते हैं तो वो और लुक देता है, हम मैसी वे से करेंगे तो और लुक देगा, और अगर हम एडवांस वे से करेंगे तो वो और लुक देगा। अब बेसिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे हेयर को हमने प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो हेयर प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें बालों को ब्लो ड्राई करना है, ठीक है। ब्लो ड्राई बालों में क्यों ज़रूरी है? एक तो जो देखिए, सबके बाल जो से हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। सबके बाल जो से हैं वो एक डिज़ायर जो हम टेक्सचर चाहिए होता है उस तरह के नहीं होते। अगर बाल स्ट्रेट भी होगा तो उसके अंदर वेट होगा, और जो वेट वाला बाल होता है उसका हेयर स्टाइल क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमें वेटलेस बाल, जितना ज़्यादा वेटलेस हेयर होगा और जितना बाल के अंदर फ्रिज होगा उतना ज़्यादा अच्छा हेयर स्टाइल क्रिएट होता है और उतना ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो इसलिए अगर हम अपने हेयर को प्रैप अच्छा करेंगे तो हमारा हेयर स्टाइल ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले ब्लो ड्राई करते हैं हम, क्योंकि ब्लो ड्राई अगर किसी के बाल करली हैं, टूटे टूटे से हैं, फ्रिजी हैं, तो ब्लो ड्राई उनके हेयर्स को एक तो स्ट्रेट लुक में ले जाता है, वो जो उनकी वेव्स होती हैं उनको क्लियर कर देता है। दूसरा, ब्लो ड्राई का काम ये होता है कि वो बालों में से वेट निकाल देता है, ठीक है। हेयर्स जो हैं वो वेटलेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लो ड्राई करते हैं और उसके बाद हमने जो भी हेयर स्टाइल क्रिएट करना है वो हम क्रिएट करते हैं। बेसिक के अंदर सबसे पहला स्टेप हमारा ब्लो ड्राई है एंड द सेकंड स्टेप हमारी हेयर स्टाइलिंग है। हेयर स्टाइलिंग में हम ब्रेड्स भी कर सकते हैं, बंस भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सबसे पहले ब्लो ड्राई होगा, उसके बाद हमारा हेयर प्रिपेयर हो चुका है, अब हम उसके ऊपर हेयर स्टाइलिंग करेंगे। अगर हम ब्रेड करना चाहते हैं तो हम ब्रेड करेंगे। बेसिक ब्रेड्स जैसे हमारी फ्रेंच ब्रेड है, जैसे हमारी डच ब्रेड है, हमारी फिश बॉन टेल है, मतलब डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स हैं, वो हम डायरेक्टली अगर हम उसको करते हैं, बन में लो बन भी हो सकता है, हाई बन भी होता है, ट्विस्टिंग बन भी होता है, डिफरेंट टाइप के बन्स हैं। कोई भी जो हम बन करेंगे वो हमारा बेसिक हेयर स्टाइल में आएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं मैसी हेयर स्टाइल की। मैसी हेयर स्टाइल के स्टेप्स क्या होंगे हेयर को प्रिपेयर करने के लिए? सबसे पहले हम बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, हमारा बाल वेटलेस हो गया, ठीक है। अब हम उसके अंदर कर्ल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब हम कर्ल्स करेंगे तो उसके अंदर एक टेक्सचर क्रिएट हो गया। अब हम उन कर्ली हेयर्स का हेयर स्टाइल बनाएंगे, जैसे बंस बना लें या ब्रेड्स बना लें या हाई बंस बना लें, लो बंस बना लें, कुछ भी आप बनाएं। इन्हीं वाले इसी हेयर स्टाइल को जब हम ये स्टेप्स फॉलो करते हुए बनाएंगे तो वो हमारी लुक बिल्कुल डिफरेंट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछने की बात ये है कि अगर किसी के बाल ऑलरेडी कर्ली हैं तो हम वहाँ पर उसको ब्लो ड्राई करें और फिर कर्ल्स करें, तो क्या ये हमें ऐसा करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो ब्लो ड्राई है वो बालों को वेटलेस करेगा, ठीक है। और जो मतलब हमारे जो फाइन हेयर्स हैं, जो टूटे हुए ब्रेकेज हेयर्स हैं, उनको भी वो थोड़ा स्ट्रेट लुक में और वेटलेस कर देगा। उसके बाद जब हम कर्ल्स क्रिएट करेंगे तो वो एक किसी भी टूल के साथ करेंगे, यानी या तो कॉनिकल रॉड यूज़ करेंगे या हम आयरन यूज़ करेंगे या हम कर्लर यूज़ करेंगे। तो जितने भी हेयर्स हैं उन सबके ऊपर सिमिलर टेक्सचर क्रिएट होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के ऑटोमेटिक अपने बाल कर्ली हैं तो वो एक सी लुक नहीं दे रहे होते, उसमें कुछ कर्ल्स हमारे ब्रॉड होते हैं, लूज होते हैं, कहीं से हमारा हेयर ज़्यादा जो सा है वो टाइटली क्लोज होता है, तो वहाँ हमें सारा सिमिलर एक जैसा टेक्सचर नहीं मिलता। तो इसलिए अगर किसी का बाल कर्ली है तो भी हम पहले ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद हम उसको कर्ल्स करके सेम टेक्सचर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम हेयर स्टाइलिंग करेंगे। तो मैसी के अंदर ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी एडवांस हेयर स्टाइलिंग। एडवांस हेयर स्टाइलिंग में हम क्या करते हैं? ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई इज द कंपल्सरी, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, बाल स्मूथ भी हो जाएगा और वेटलेस भी हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से क्या होगा, बाल टेक्सचराइज हो जाएगा। क्रिम्पर आप बेटर ये होता है कि जब हम स्टाइलिंग के लिए क्रिम्पर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें मतलब 0 लेवल का
यानी माइक्रो लेवल का हमें क्रिम्पर यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमारे हेयर्स में टेक्सचर भी आ जाए, ठीक है, और हमें वो जो हमारी जो टेक्सचरिंग क्रिएट हुई है, जो जिगजैग क्रिएट हुआ है हेयर्स में, वो हमारा विजिबल भी ना हो, ठीक है। क्रिम्पिंग करने से एक दो फायदे होते हैं। नंबर 1, हमारे हेयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, हमारा हेयर मैनेजेबल हो जाता है, मतलब हम उसको जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो इजीली उस शेप में आ जाता है। तो क्रिम्पर हमें 2 फायदे देता है, एक हमारी जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज करता है, सेकेंडली हमारी टेक्सचरिंग करने को ईजी कर देता है। अच्छा, उसके बाद हम उसका जब हम ब्लो ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम क्रिम्पिंग करेंगे। क्रिम्पिंग करने के बाद हम हेयर्स के अंदर स्टाइलिंग करेंगे, वो ऐसे ही जैसे हमने ब्रेड बनानी है या बन बनाना है या हमने अपना हाई बन बनाना है। लेकिन इसमें क्या होता है, एडवांस हेयर स्टाइलिंग में, जैसे फर्ज करें कि हम ब्रेड कर रहे हैं, सिंपल ब्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पुलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए उस ब्रेड की हर स्ट्रैंड के अंदर हम पुलिंग टेक्निक को यूज़ करके लाइंस क्रिएट कर देंगे, या हम लाइंस कॉमिंग यूज़ करके हम थोड़ी सी टेक्सचर क्रिएट कर देंगे। तो जो एडवांस हेयर स्टाइलिंग होती है उसमें लाइंस या पुलिंग टेक्निक को यूज़ करके हम एक टेक्सचर को क्रिएट करते हैं। चूंकि इसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, इस हेयर स्टाइल के अंदर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही होती हैं, हमें अपने स्टेप्स को ज़्यादा फॉलो करना होता है, हीटिंग टूल्स हमारे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ये हेयर स्टाइल टाइम भी ज़्यादा लेता है और इस पर हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। इसलिए हमेशा एडवांस हेयर स्टाइलिंग एक्सपेंसिव होती है। मैसी हेयर स्टाइलिंग उससे कम होती है, क्योंकि एक तो इसमें स्टेप्स कम हैं, दूसरा इसमें प्रोडक्ट और टूल्स भी कम यूज़ हो रहे हैं। बेसिक हेयर स्टाइलिंग हमारी सबसे लोएस्ट प्राइस पर होती है। तो जैसे जैसे हमारी एफर्ट और हमारी प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी प्राइस की हेयर स्टाइलिंग की इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम बेसिक हेयर स्टाइल 1500 में कर रहे हैं तो हम मैसी हेयर स्टाइल 2500 में करेंगे, और अगर हम एडवांस हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो 3500 में करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है हेयर स्टाइलिंग की प्राइसेस में, और उसकी रीज़न क्या होती है, एक तो हमारा टाइम, स्किल, और दूसरा हमारी जो इलेक्ट्रिकल टूल्स की और प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन है वो हमारी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। तो इसलिए ये 1500, 2500, 35, ये मैंने आपको एक एग्जांपल कोट की है कि ये आप अगर 15 में कर रहे हैं तो इतना डिफरेंस आपका मैसी में आ जाता है और इतना डिफरेंस आपका एडवांस टेक्निक्स में आ जाता है। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको हेयर स्टाइलिंग टेक्निक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि बेसिक हेयर स्टाइल किस तरह के होते हैं, मैसी किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और कैसे होते हैं, और एडवांस हेयर स्टाइलिंग किस तरह से होती है, कैसे क्रिएट की जाती है। प्रैक्टिकली भी मैं आपको इसका डेमो दूंगी, लेकिन अभी ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल सारा लेक्चर दिया है ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो कि हमने क्या किया हेयर को प्रैप करने के लिए एडवांस हेयर स्टाइलिंग में, हमने क्या किया हेयर को प्रैप करने के लिए इन द मैसी हेयर स्टाइल, और हमने अपना बेसिक हेयर स्टाइल किस तरह से परफॉर्म किया। प्रैक्टिकली मैं इन चीज़ों को आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, इससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हेयर स्टाइलिंग को क्रिएट करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर और आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।